आए दिन हड़ताल व गंदगी से धौलपुर शहरवासी परेशान। आम जनता बोली हड़ताल करने वाले सफाई कर्मियों का काटा जाए वेतन। फास्ट ट्रैक का विचार, आए दिन हड़ताल ठीक नहीं। समस्याएं जायज है तो नगर परिषद समाधान करे, नहीं तो राठौड़ी करने वाले सफाई कर्मियों के खिलाफ करे ठोस कार्रवाई। रोज रोज की हड़ताल को रोकने यदि अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में नासूर बन जाएगी ये समस्या। यूं तो धौलपुर शहर में नगर परिषद के सफाई कर्मी कैसी सफाई करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। झाड़ू को इधर घुमाया और उधर घुमाया और हो गई सफाई, जबकि धूल वहीं की वहीं सड़कों पर पसरी रहती है। जैसे धौलपुर शहर में दिन रात सड़कों पर भारी धूल उड़ती नजर आती है। हालात यह है कि शहर में उड़ती धूल से एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की संख्या शहर में लगातार बढ़ रही है। ऊपर से पिछले कुछ समय से नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मियों ने बात बात पर हड़ताल पर चले जाने का रवैया अपना लिया है। पिछले 3 दिन से भी नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे शहर के मुख्य मार्ग और गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग रहे हैं। सफाई कर्मियों द्वारा आए दिन की जाने वाली हड़ताल से अब धौलपुर शहर का आमजन भी तंग आ गया है। आमजन का कहना है सफाई कर्मियों और नगर परिषद के बीच की इस लड़ाई की आम जनता पीड़ा क्यों भुगते। जब सफाई कर्मियों को आम जनता से टैक्स के रूप में वसूले गए रुपए से सींचे गए राजकोष से इनको वेतन दिया जा रहा है तो फिर ये सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि उनकी समस्याएं जायज है तो उनका समाधान किया जाए और यदि जायज नहीं है तो हड़ताल पर जाने वाले सफाई कर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। वहीं धौलपुर जिले की जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक का मानना है कि इस तरह बात बात पर हड़ताल पर चले जाना समस्या का समाधान नहीं है। इससे तो लोगों की परेशानी बढ़ रही है। धौलपुर शहर की सफाई व्यवस्था पहले से ही चौपट है, ऊपर से इस तरह से हड़ताल पर जाना और लोगों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर करना भी एक तरह से अपराध है, क्योंकि इस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। फास्ट ट्रैक चैनल की नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग है कि बात बात पर इस तरह हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई जाए, क्योंकि इस तरह नगर परिषद के सफाई कर्मी या अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी बात बात पर हड़ताल पर जाएंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। नगर परिषद के सफाई कर्मी जिस तरह से आए दिन हड़ताल पर जाते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये अपनी मनमर्जी से काम करवाना चाहते हैं। यदि नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन ने इनकी मनमर्जी से निपटने के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया और रणनीति नहीं बनाई तो आने वाले समय में ये समस्या आम जनता, नगर परिषद और जिला प्रशासन के लिए नासूर बन जाएगी। इस पर नगर परिषद और प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर धौलपुर शहर के लोगों का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। फास्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मैं राम अवतार अग्रवाल। धौलपुर में गंदगी का आलम बहुत ज्यादा हो गया है। चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गांधी पार्क के पास ढेर है, चारों तरफ गांधी पार्क के पास ढेर बना हुआ है। चारों तरफ गंदगी का ढेर, कोई गंदगी नहीं उठ रही है। और नगर पालिका के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए तो गंदगी सफाई कैसे होगी, और इससे बीमारियों का खतरा बहुत रहता है। और भारत में प्रधानमंत्री जी अपने मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, जबकि इनकी छोटी छोटी बातों से ये हड़ताल पर चले जाते हैं। इनका जाना उचित नहीं है, क्योंकि शहर में गंदगी फैलेगी। ये नगर परिषद का मैटर है, ये आपस में ही सुलझा दिया करें तो अच्छा रहता है, जिससे ये गंदगी नहीं फैले मार्केट। मेरा नाम है शाहरुख खान, मैं जगन चौराहे पर रहता हूँ और मेरा मेन मकसद आज बोलने का है गंदगी के ऊपर। तो गंदगी पे मैं ये कहूँगा कि गंदगी बहुत है शहर के अंदर। सारे चौराहे गंदगी पड़े हुए हैं, चौराहों पर कचरा इतना है कि कचरे को कोई साफ करने नहीं आ रहा है। 2 दिन की हड़ताल करने चले गए हैं, तो किस वजह से चले गए हैं वो उसका कारण तो मुझे पता नहीं है, पर मोदी जी अभियान चला रहे हैं स्वच्छता का, उस अभियान पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। आप मेरी तो नगर पालिका चेयरमैन साहब से यही गुजारिश है कि आप काम अच्छा कर रहे हो, पर वर्करों से बोलो कि ये अच्छा काम करें और काम को देखभाल करें अपनी। मैं राजेश शर्मा, मेरा तलैया तिराहे पे मेरी दुकान है और यहाँ मेरे सामने, ठीक सामने मेरे तिराहे पे कचरा का ढेर लगा हुआ है और लंबे समय से, करीब 3-4 दिन से, और आए दिन वैसे तो रोज का ही काम है इसका। कचरा का ढेर लगा रहता है हमारे यहाँ और गंदगी की वजह से बदबू की वजह से भी परेशानी होती है। आए दिन कस्टमर भी वगैरह अच्छे कस्टमर भी नहीं आते हैं दुकान पर।
पर आए दिन रोजाना हड़ताल रहती है। अब पता नहीं इनको मानदेय पूरा महीने का मिलता है फिर भी आए दिन हड़ताल पे रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, जबकि जब मानदेय मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, तो फिर इनको हड़ताल पे जाने की जरूरत ही क्या है। दिन हड़ताल पे चले जाते हैं। परिषद का तो स्थिति ही खराब है। नगर परिषद की स्थिति अगर सही होती तो यहाँ पर आए दिन ही कचरे की ढेर, अब तो हड़ताल है, हड़ताल से पहले भी कचरा नहीं उठता था सही समय पर, 3 दिन 4 दिन में कचरा उठता है। तो क्या करें, अब प्रशासन से कुछ के बदबू की वजह से बैठा भी नहीं जाता है कि यहाँ पर कस्टमर भी नहीं आते हैं दुकानों पर। जय श्री राम भाइयों, मैं अमरकांत त्यागी, मेरी दूध की दुकान तलैया तिराहे पर स्थित है। यहाँ आए दिन कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 10-15 दिन बाद हड़ताल पर चले जाते हैं, जबकि मानदेय इनको पूरा मिल रहा है। यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ बैठना बहुत दुर्लभ हुआ जा रहा है। यहाँ बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा है दुकान। सभी को नमस्ते, मेरा नाम विकास है। अभी अपने धौलपुर शहर में जैसा कि आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं। ऐसे में पूरे शहर में गंदगी का माहौल बना हुआ है, पूरे शहर में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की, और उसकी अवहेलना आपको धौलपुर शहर में देखने को मिल रही है। सफाई कर्मचारी प्रत्येक कुछ समय बाद हड़ताल पर चले जाते हैं। उनका हड़ताल पर जाने का कोई अभी कारण ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मानदेय में क्या कमी हो रही है, उनको और क्या समस्याएं आ रही हैं। नगर परिषद प्रशासन भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि सफाई कर्मचारियों की क्या परेशानी है। नगर परिषद में और सफाई कर्मचारियों में दोनों में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि धौलपुर की जनता परेशान है। कॉलोनियों में पानी भर रहा है, सड़कों पर गंदगी हो रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आवारा पशु अपनी गाय, अपने बैल वहां जाके कूड़े को खा रहे हैं, पॉलिथीनों को खा रहे हैं। तो ऐसा विचार करना चाहिए नगर परिषद प्रशासन को भी और सफाई कर्मचारियों को भी कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको बैठकर सुलह कर। नमस्कार, मैं संजय सोनी धौलपुर से। यहाँ आए दिन पता नहीं है इतनी गंदगी का अंबार क्यों लगा हुआ। धौलपुर इतना अच्छा स्वच्छ शहर होने के कारण भी, जबकि धार्मिक नगरी है, रणछोड़ नगरी, लेकिन यहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं है। इस जिले के 4 विधायक हैं, सांसद भी है यहाँ, है ना, सब लोग सोए हुए सुस्त अवस्था। यहाँ की महारानी वसुंधरा राय तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कोई भी नहीं है। यहाँ के पार्षद निठल्ले, यहाँ का प्रशासन निठल्ला। आप देखिए गली मोहल्ले सड़क कहीं भी चले जाओ, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ जो हरिजन है बेचारे, पता नहीं उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आए दिन हड़ताल पर चले जाते हैं। उनका कोई समाधान नहीं है। भाई प्रशासन उनका कोई समाधान करे। इस गंदगी का निस्तारण कैसे होगा? उस निस्तारण करने के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। व्यवस्था ही नहीं है, आए दिन गंदगी अंबार लगा रहता है। 4 दिन नहीं होते हड़ताल के बाद में पूरी रोडों पे गंदगी तमाम तरह के, निकलना दुश्वार है। आए दिन सड़कों पे जानवर मरे रहते हैं, चौराहों पे जानवर खड़े रहते हैं। पूर्णिमा दीदी के भजनों के साथ शुरू हुए शरद महोत्सव के मंचीय कार्यक्रम। शरद महोत्सव धौलपुर का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही शनिवार शाम से मंचीय कार्यक्रमों का भी शुभारंभ हो गया है। मंच के कार्यक्रमों का शुभारंभ सुप्रसिद्ध भजन गायिका पूर्णिमा दीदी के भजनों के साथ हुआ। मेला ग्राउंड स्थित टाउन हॉल में आयोजित भजन संध्या में पूर्णिमा दीदी एवं उनकी टीम ने एक से एक सुंदर भजन सुनाकर लोगों को राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, आयुक्त अशोक शर्मा व उनकी पत्नी द्वारा पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सभापति व आयुक्त ने सुप्रसिद्ध भजन गायिका पूर्णिमा दीदी और उनकी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। भजन संध्या में सभापति खुशबू सिंह ने भी मंच से भजन सुनाया। समारोह में परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद सहित आमजन मौजूद रहा। आइए अब सुनाते हैं आपको पूर्णिमा दीदी के भजनों की कुछ झलकियां। के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है।
अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेट में पल रही 6 माह की बच्ची की भी मौत। पीहर पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। सैपो थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में दहेज लोभियों ने कथित तौर पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। महिला गर्भवती थी, जिसके पेट में 6 माह की कन्या का भ्रूण पल रहा था। मां के साथ ही उसके गर्भ में पल रही बेटी की भी दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई है। महिला के पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सा टीम ने इस दोहरी मौत का खुलासा किया है। झकझोर देने वाली इस घटना को लेकर पीहर पक्ष में आक्रोश बना हुआ है। घटना को लेकर सैपो सीओ अनूप सिंह यादव व थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने हर एंगल पर जांच की है। एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह से घटनास्थल पर पहुंचकर कमरे के अंदर जांच की तो वहां दीवार पर लगा शीशा टूटा मिला तथा शरीर पर भी कुछ चोट के निशान मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से पहले कुछ जद्दोजहद और मारपीट हुई है। पुलिस अधिकारी भी हर बिंदु पर गहनता से जांच में जुटे हुए हैं। घटना को लेकर पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक महिला के पति सेरू, ससुर कैलासी, ननद निर्मला तथा नीरज पुत्र प्रीतम सिंह के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। मृतक महिला जूली के परिजन जितेंद्र पुत्र हिटलर ठाकुर निवासी मनसुखपुरा जिला आगरा ने पुलिस में दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी जूली की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। उन्होंने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराली जन 50,000 रुपए की नकदी तथा एक बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट करने लगे। आखिरकार इन दहेज लोभियों ने आज रविवार को बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। मौत की सूचना उसके पति सेरू ने पीहर पक्ष के लोगों को फोन करके दी। घटना को लेकर पीहर पक्ष में काफी आक्रोश बना हुआ है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग को लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल ससुराली जन घर छोड़कर फरार हो गए हैं। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आज सुबह करीबन 8 बजे 8:15 के समथिंग मेरे पास फ़ोन आया कि दोनारी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। संभवत से फांसी लगाने का कुछ मामला उन्होंने बताया, जिसमें मौके पर मैं जाते कि मैं पहुंचा, श्रीमान सीओ साहब भी पहुंचे और जाकर मौके पर देखा तो मृतका जूली और मौके पर पड़ी हुई थी, उसकी सास वहीं थी, लाश उसकी पड़ी हुई थी। तो उसके ससुराल जन बाकी सब नदारत थे। फिर इसके पीहर पक्ष के लोग आए, उन्होंने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे के समथिंग सेरू, मृतका का पति है सेरू, उसने कहा है कि भाई मैंने आपकी पुत्री को इस तरह से मार दिया है, आप इसको ले लो। तो अभी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया और जल्द ही इसमें कई गिरफ्तारी अगर खुलासे किए जाएंगे। धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत। जिला कारागार धौलपुर में बंद 70 साल के बुजुर्ग विचाराधीन कैदी की रविवार को तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डिप्टी जेलर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया, 70 वर्षीय बुजुर्ग मुकुंद माधव पुत्र शिवचरण निवासी राजाखेड़ा धोखाधड़ी एवं फर्जी कार्य के मामले में जिला जेल धौलपुर में बंद था। उसकी पत्नी भी
इसी मामले में जेल में बंद है। इनका केस अभी कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा था। रविवार दोपहर के बाद बैरिक में बंद कैदी मुकुंद माधव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द होने पर जेल प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही कैदी ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत्यु घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस एवं जेल प्रशासन ने मामले से कैदी के परिजनों को अवगत कराया, जिस पर मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए। जिसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा कैदी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। आज दिन में 4 दिन बंदी की अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टर द्वारा अपना हॉस्पिटल रेफर किया गया, तो हमारे द्वारा हॉस्पिटल भिजवाया गया। रास्ते में बंदी की मृत्यु हुई। दिव्यांगों के लिए सोमवार को बसेड़ी में लगेगा शिविर। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 में 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण राज्य में 10,000 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट मोबाइल फोन, स्मार्ट कैन, सेरेब्रल पॉल्स पीड़ितों के लिए सीपी व्हीलचेयर इत्यादि अंग उपकरण वितरित किए जाएंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में 18 नवंबर 2024 को पंचायत समिति बसेड़ी में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। कैंप में विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग उपकरण, सुखद दाम्पत्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। बसेड़ी क्षेत्र के समस्त विशेष योग्यजन कैंप में उपस्थित होकर विशेष योग्यजनों से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा के रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। पागल कुत्ते का आतंक, 15 ग्रामीणों को काटा। दहशत में आए ग्रामीण लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पागल कुत्ते को उतारा मौत के घाट। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव पवेनी में शनिवार देर रात्रि को एक पागल कुत्ते ने एक के बाद एक 15 लोगों को काट लिया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं कुत्ते के काटने से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सरमथुरा सीएचसी लाया गया, जहां पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा द्वारा उपचार दिया गया। साथ ही सभी के रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। पागल कुत्ते द्वारा लोगों को काटने से गांव में दहशत का माहौल बन गया, जिस पर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर लाठी डंडों से कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया। सरमथुरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि पागल कुत्ते ने पवेनी गांव के लखन पुत्र शिवलाल, केशव पुत्र प्रभु, हरविलास पुत्र बेदरिया, चंद्र पुत्र बेदरिया, सुनील पुत्र पातीराम, सुमित पुत्र जमुनालाल, सतीश पुत्र भोगीराम, मुनेश पुत्र बाबूलाल, साहब सिंह पुत्र चेतराम, रामरूप पुत्र कन्हैया, मुकेश पुत्र रामकेश को काट कर घायल कर दिया। इसके अलावा गांव खिल्लोट निवासी सीताराम पुत्र विद्याराम, सतीश पुत्र कन्हैया एवं खुर्दिया गांव निवासी राकेश पुत्र चेतराम व वीरेंद्र पुत्र रामरूप को भी काट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार किया गया है। रात को करीब 8 बजे मुझे सूचना मिली कि गांव पवेनी में पागल कुत्ते ने करीब 15 आदमियों को काट लिया है। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। क्योंकि इंजेक्शन डीडीसी की फ्रिज में रहते हैं, इसलिए मैंने रात को डीडीसी बुलवाई। सभी का प्राथमिक उपचार करके सबको कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगाए और सुबह उनको
आने के लिए बोला। सुबह हॉस्पिटल आए आज, उनको घाव सूखने की सारी दवाइयाँ दे दी और अगले इंजेक्शनों की डेट लिख दी है। जिन जिन डेटों में उनको इंजेक्शन लगवाने 5 इंजेक्शन लगेंगे, सबको समझा दिया गया है। गांव वालों ने मिलकर उस पागल कुत्ते को मार दिया है। मिट्टी खिसकने से 25 फीट गहरे कुएं में जा गिरे 4 ग्रामीण। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव बैसाख में रविवार सुबह कुएं को पक्का करते समय अचानक मिट्टी खिसक गई, जिससे ऊपर काम कर रहे 4 मजदूर नीचे गहरे कुएं में चले गए, जिस कारण वे घायल हो गए। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से सभी घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से एक मजदूर को गंभीर हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के समय मौके पर मौजूद ग्रामीण मनीराम ने बताया कि गांव में एक कुएं का निर्माण किया जा रहा है। कुआं खोदने के बाद रविवार को उसको पक्का करने के लिए मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। काम करते वक्त अचानक मिट्टी खिसक गई, जिससे कुएं के ऊपर काम कर रहे 4 मजदूर 25 फीट नीचे गहरे कुएं में जा गिरे। कुएं में गिरने से मजदूर मवसिया उम्र 60 वर्ष पुत्र नवल सिंह, सतीश उम्र 30 वर्ष पुत्र मनीराम, सतीश उम्र 20 वर्ष पुत्र बनवारी लाल और मेघ सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र मोतीराम घायल हुए हैं, जिनमें से मवासिया की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जो नाम बनवारी है और कुआं खोद रहे था, हम नीचे फरमा खोल रहे, फरमा ऊपर से मन कहिए मोड़े से मेरी रस्म पकड़ लियो तो माई पाल टूट करी है। 4 घायल टूट आ गई, 4 में एक का पाँव कट गए, 3 घायल है। बसपा की बैठक में किया गया कार्यकारिणी का विस्तार। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में रविवार को कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन जिला कार्यालय महाराजपुरा चौराहा धौलपुर पर किया गया। मीटिंग के मुख्य अतिथि आरिफ खान प्रदेश सचिव बसपा राजस्थान रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि अजय कुमार जिला प्रभारी बसपा धौलपुर रहे। मीटिंग में जिला एवं विधानसभा यूनिट का विस्तार किया गया, जिसमें जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र बिजल को एवं मुरारी कुशवाहा को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को आरिफ खान प्रदेश सचिव द्वारा बसपा की पट्टिका एवं साफा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशन सिंह अजानिया ने की। इस मौके पर रविंद्र कोमल, लोकेंद्र बौद्ध, सौरभ बौद्ध, धर्मेंद्र सिंह, अनार सिंह, अरविंद, सुरेश कुमार सांडा, भगवान दास सहित पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सड़क दुर्घटना के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे का हुआ आयोजन। सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु के मृतकों को वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे के अवसर पर रविवार को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभियान धौलपुर द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से गुलाबबाग चौराहा धौलपुर स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें तत्काल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिवहन निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हमारा प्रयास रहता है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जिन वजह से दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें दूर किया जा सके। इस अवसर पर यातायात पुलिस धौलपुर की प्रभारी टीनू सोबरवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने में 108 कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमारे द्वारा इस अवसर पर ऐसे सेवाभावी 108 के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर विभाग द्वारा 108 के पायलट शैलेंद्र कुमार पचौरी, पायलट सनी तिवारी, पायलट दिनेश गुर्जर, पायलट सौरभ पारासर, पायलट रामदीन शर्मा, ईएमटी देवेश तिवारी व ईएमटी देवेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। समारोह में न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पारासर, एडवोकेट, सहायक उप निरीक्षक यातायात शाखा महेश, सहायक मोहम्मद जाकिर हुसैन, देवेंद्र सिंह, नेम सिंह, जितेंद्र, राजवीर आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर ने किया। जो कि नवंबर माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और यह दिवस जो है दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। और आज हमारे द्वारा ट्रैफिक के द्वारा और 108 एम्बुलेंस कर्मी जो तत्काल राहत पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहते हैं, उन सभी के द्वारा आज विश्व स्मरण दिवस पर जो मृतक हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई उनकी आत्मा की शांति के लिए। और आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये अपील है कि सभी यातायात के नियमों का पालन करें।
अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। एलजी के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। एलजी, वोल्टास, टीसीएल, आईएफबी के अधिकृत विक्रेता एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881 62 976। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों की आवश्यकता है। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला और पुरुष वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना, आईटी ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, जीटी रोड, मनिया। मोबाइल नंबर 83 958 66 982 और 94 314 51 102 और 96 10 00 36 02। तीन घरों में लगी आग, नकदी व सामान सहित लाखों का नुकसान। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव सरानी खेड़ा के पास स्थित गांव बीधा का पुरा भिलगवा में शनिवार देर शाम को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों द्वारा आग की सूचना देने के बाद भी दमकल मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में रोष है। दमकल नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग से रामवीर पुत्र हुकुम सिंह 4 बोरी गेहूं, 5 बोरी बाजरा, 35,000 की नकदी, घरेलू सामान और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। वहीं राजेश पुत्र हुकुम सिंह की 2 बोरी गेहूं, 3 बोरी बाजरा, 18,000 रुपए नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा तारा पुत्र हुकुम सिंह की 7 बोरी गेहूं, 4 बोरी बाजरा, 8,000 रुपए नकदी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। नुकसान होगा, 4 बोरी तो गेहूं की पजर गई है। अच्छा। और 4 कट्टा बाजरे के, 6 कट्टा खाता लाओ, तो 2 बच्चे 4 भी पजर गए हैं। और कपड़ा लत्ता पजर गए हैं और खाट पजर गई हैं 2। और पैसा धरे मैंने मीटिंग में लगा रहे 50,000 रुपये, 35 बच्चे बेग खत्म हो गए, भी पजर गए। और वो पजर हो गए। और चैली गली लेकर मैं मकाना में काम चलाए चक्कर में वो पजर गो, गृहस्थी को सामान सब पजर गो। आग लगी गई थी अज्ञात मन नामालम पर हम खेतन में काम कर रहे। नाम क्या है आपका? रामवीर। कौन सा गांव है? बीदापुरा भिलगमा। नाम रामदास, ग्राम बीदा का पुरा भिलगमा। ये मेरे चाचा का लड़का रामवीर भाई के घर में अज्ञात कारणों से शाम को आग लग गई। हम तो खेतों में कार्य कर रहे थे। हम खेतों से भगे जब तक आग ने बहुत धूल पकड़ ली और इधर उधर से ग्रामीणों लोग जुड़े। जब तक बहुत सारी आग लग चुकी थी तो ग्रामीणों दमकल के लिए फ़ोन लगाया तो दमकल के लिए फ़ोन नहीं लगा और हमने ग्रामीणों के सहयोग से इस आग पर काबू पाया। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसमें पैसे भी जल गए, घर गृहस्थी का सारा सामान जल गया और बुस भी जल गया है और खाद के कट्टे जल गए। 4 बोरी अनाज गेहूँ जल गया और बाजरा भी जल गया है और बहुत सारा कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस हमारे भाई के लिए प्रशासन से निवेदन करते हैं कि मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रामदास, बीदा का पुरा भिलगमा। जंगली जानवर और जरख को पकड़ने जंगल में लगाए पिंजरे। जरख घूम रहा शहर में गली गली, आमजन भयभीत। कृष्णा कॉलोनी में फिर दिखा जरख। बाड़ी शहर में जंगली जानवरों का आगमन अब आम बात होती जा रही है। हालांकि पैंथर हो या जरख, किसी भी जंगली जानवर ने कभी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है, न ही किसी पर हमला किया है।
लेकिन लोगों में भय बना हुआ है। पिछले 15 दिन से जहां बाड़ी शहर की रेलवे लाइन किनारे कृष्णा कॉलोनी के लोग एक जरख के आतंक से परेशान हैं, वहीं पिछले 3 दिन से कांसोटी खेड़ा रोड किनारे खेतों पर जंगली जानवर के मूवमेंट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना पर जंगलात विभाग द्वारा दोनों जगह पर जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और सर्चिंग अभियान भी चलाया गया है, लेकिन जंगलात विभाग से अधिक जरख होशियार दिखाई दे रहा है। जहां जंगलात विभाग जंगल में जरख की तलाश कर रहा है, वहीं जरख शहर में बेखौफ होकर गली गली घूम रहा है। बाड़ी की कृष्णा कॉलोनी निवासी डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि शनिवार की रात जरख कॉलोनी के घरों के आसपास देखा गया है। एक घर के बाहर लगे कैमरे में उसका फोटो भी कैद हुआ है। पूर्व में जंगलात विभाग द्वारा जरख की तलाश में रेलवे लाइन के पास पिंजरा रखवाया गया था और 2-3 दिन सर्चिंग भी की थी। उसके बाद जरख गायब हो गया, लेकिन अब शनिवार की रात एक बार फिर से इसकी मूवमेंट दिखाई देने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 3 दिन से बाड़ी शहर के कांसोटी खेड़ा रोड किनारे खेतों में भी जंगली जानवर का मूवमेंट देखा गया है। किसान उसे पैंथर बता रहे हैं। वहीं खेतों में मिले पैग मार्क के आधार पर जंगलात विभाग ने उसके जरख होने की पुष्टि की है। जंगली जानवर को पकड़े जाने के लिए पिंजरा लगाया गया है और 2 दिन से खेतों के आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग भी की गई। जंगलात विभाग के बाड़ी रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि आसपास सेंचुरी एरिया है, ऐसे में जंगली जानवरों का मूवमेंट देखा जा रहा है। दोनों ही स्थान पर जरख या हाइला की मूवमेंट है, जिसको पकड़े जाने के लिए पिंजरा लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है। साथ में वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। वहाँ पे सोने के लिए गया था, एक भैंसों का तबेला है बाड़ा, वहाँ पे सोने के लिए गया था, तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट थे, टाइगर वो था चीता, वो देखा मैं खेत पे सोने के लिए जा रहा, तो ऐसे ही हमारी वहाँ पे समझ लग रही है, तो मैं वहाँ सवारी के पास पहुँचे गया। वहाँ में और मुँह में 10 फुट की दूरी थी, 10 फुट की दूरी थी, मैं नीचे और वो ऊपर रैंप पे, तो वो खड़ा होकर वहाँ ने छलांग मारी है वहाँ से। मैं पीछे को धीरे धीरे मोबाइल की तौर चलाई, अंधेरा था बाहर, अंदर बाड़े में उजेला था। मैं धीरे धीरे पीछे से रखा है, वो छलांग मार के इधर ये गूलर का पेड़ है वहाँ पे पहुँच गया। फिर वहाँ पे एक बल्ब के उजीते में उजेले में देखा है हमने, तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, पूंछ लंबी है बहुत। क्या था वो चीता था शायद, चीता है। फिर क्या प्रतिक्रिया हुई तुम्हारी? फिर हाथ पैर कप गए, डर गया बहुत बुरी तरीके से, पीछे लौट आया हूँ धीरे धीरे। फिर बहुत देर बाद ताऊ आए, ताऊ ने पूछे का है कौन है, मैं ताऊ सोए लूँ, फिर ताऊ को बताया, खोज भी बताया, बाकी बड़े बड़े खोज है। सबसे फिर अब नहीं जा रहे हो बाड़े पे अपने पे? नहीं जा रहा हूँ, 2-3 दिन गया हूँ, फिर के बाद में नहीं गया। वो भी नाइट में नहीं जा रहे हो? हाँ। शाम आज नाइट की सुबह के 4 बजे की घटना है ये। यहाँ करीबन किसान लोग सुबह खेतों की तरफ आते हैं, तो टॉर्च लेके जैसे आ रहे तो लोग वो चीतों को देखा, तो एक गाय को मार के खा रहा था वो। उसके बाद में वो टॉर्च लेके भाग गया। और इधर में किसान लोग बोले तो ये जंगल है पूरा इस एरिया में, तो यहाँ पर वो रहता है और कई किसान लोगों ने देखा भी है। और रात में किसान अपने खेतों के रखवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इतना भय हो गया है उसमें कि किसान दिन में भी अपने पशुओं के लिए चारा भी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये बहुत बड़ी घटना हो चुकी है कि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को चीता बोलते हैं, उसको पैंथर बोलते हैं, उसने मार डाला है। एक नहर कोटी पर भी अपना 2 जरकों को मारा उसने। और यहाँ पर खेतों में उसके टाइगर के वो जो पद चिन्ह भी हैं। जो गाय के बच्चे को ही तो मारा है? हाँ, गाय के बच्चों को मारा है। और ये कई लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है, 2-4 लोगों ने देखा भी है। जो लोग देखा है वो जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। दलितों के साथ हुई मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कुर्री कपुरा में गत दिनों दलितों के साथ हुई मारपीट की घटना के मामले में कंचनपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 15 नवंबर 2024 को ग्राम कुर्री कपुरा की वारदात में फरार चल रहे आरोपी देवेंद्र पुत्र गुर्जर उम्र 26 साल, हेम सिंह उर्फ होली पुत्र भोगीराम गुर्जर उम्र 30 साल, राधेश्याम पुत्र भोगीराम गुर्जर उम्र 19 साल और गुलजारी पुत्र जगमन गुर्जर उम्र 69 साल को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपी कुर्री कपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के निवासी हैं, जिनसे वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। धौलपुर के अनमोल लेखक की पुस्तक हिंदी छंद मंजूसा का दिल्ली में हुआ लोकार्पण।
दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा छंद के विद्वान आचार्य अनमोल की छंद विधान पर लिखी हुई पुस्तक हिंदी छंद मंजूषा का लोकार्पण हिंदी भवन नई दिल्ली में गत दिनों संपन्न हुआ। आपको बता दें कि पुस्तक के लेखक रामदत्त मिश्र उर्फ आचार्य अनमोल गडरपुरा धौलपुर के मूल निवासी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार इंदिरा मोहन ने की। कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष एवं हिंदी भाषा के मर्मज्ञ अनिल जोशी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रोफेसर बी नंदा उपस्थित रहे। इसी अवसर पर अमेरिका से आए प्रसिद्ध छंद कवि एवं साहित्य मंच के अध्यक्ष इंद्रदेव मिश्र देव उपस्थित रहे। इंद्रदेव मिश्र भी धौलपुर शहर के गडरपुरा के मूल निवासी हैं। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी का सामीप्य मिला तथा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जगदेव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इसी अवसर पर हिंदी भवन के सचिव डॉक्टर गोविंद व्यास भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मणिदीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ, जिसमें पंडित ऋषभ भारद्वाज, पंडित दीपक शास्त्री आदि के संवेद स्वर में वैदिक मंगलाचरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप ने किया। अतिथियों का पुष्पमाला तथा सॉल भेंट करके सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कवित्री सुधा संजीवनी ने अपने मधुर कंठ से सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वक्ताओं के क्रम में सबसे पहले प्रसिद्ध कवि शशिकांत ने पुस्तक में लिखी हुई अपनी भूमिका के विषय में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में आचार्य अनमोल ने इस पुस्तक में एक ही जगह छंद का ज्ञान लिखकर गागर में सागर भर दिया है। निश्चित ही इससे नए कवियों और छंद प्रेमियों को लाभ होगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदेव कुमार शर्मा ने पुस्तक की सामयिक विशेषताओं को बताते हुए स्पष्ट किया कि आजकल ऐसी छंद की पुस्तक या तो लिखी नहीं जा रही अथवा आधी अधूरी ही लिखी जा रही है। अमेरिका से आए प्रसिद्ध कवि इंद्रदेव मिश्र देव ने आचार्य अनमोल के काव्यशास्त्र पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की। दादरी से आए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा ने आचार्य अनमोल को अनुपम ग्रंथ लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अवैध देसी कच्चा व 2 कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने कार्रवाई करते धांध गांव रोड पर बुदुआ की ताल के पास बगीची से आरोपी अनार सिंह उर्फ नेहने पुत्र बच्चू सिंह गुर्जर उम्र 26 साल निवासी गांव बरहना थाना आंगई जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कच्चा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिस पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं दैनिक जीवन को लेकर महिला विचार गोष्ठी संपन्न।
पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरसार धौलपुर में रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला धौलपुर की महिला विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता अपूर्वा शर्मा द्वारा अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय एवं उनके द्वारा हिंदू धर्म के लिए किए गए विशेष योगदान पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। सत्र की अध्यक्षता महिला मंत्री उमा पाठक द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महिला संगठन मंत्री कुलदीप कौर उपस्थित रही। गोष्ठी के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता उमेश शर्मा प्रधानाचार्य ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं दैनिक जीवन में मुख्य कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता जिला महिला उपाध्यक्ष रक्षिता भारद्वाज ने की, वहीं विशिष्ट अतिथि कमलेश शर्मा रहे। संचालन जिला महिला मंत्री उमा पाठक ने किया। कार्यक्रम में अंजना कुमारी, सुषमा जादौन, वीना शर्मा, मीना शर्मा, कीर्ति गर्ग, मालती शर्मा, पिंकी शर्मा, रश्मि कौशल आदि महिला शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने शनिवार की रात को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांव फजीहतपुरा में कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि शनिवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि गांव फजीहतपुरा में एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जो किसी वारदात की फिराक में है। इस पर थाने के एएसआई राजवीर सिंह, कांस्टेबल रामनिवास, धर्मवीर और सत्यप्रकाश के साथ मौके पर पहुंच कार्रवाई की, जहां से आरोपी भूरी सिंह पुत्र नथुआ ठाकुर निवासी पवेसुरा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध देसी शराब के 63 पब्बा ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि गौरव कॉलोनी से भगवती पुत्र विश्राम कुशवाहा उम्र 40 साल निवासी बसई नवाब थाना कोलारी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 63 पब्बे जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।